मेरे अत्यंत प्रिय मित्रों को वंदे मातरम। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के अध्याय 2 पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार से पार्ट 3 में हम लेके आए हैं मिश्रण के प्रकार। ठीक है, तो इसका मिश्रण के प्रकार यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मिश्रण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो मिश्रण को मैं पिछले पार्ट 2 में बताया था कि मिश्रण क्या होता है। हमारे आसपास जो पदार्थ पाए जाते हैं वो ज़्यादातर मिश्रण होते हैं। तो मिश्रण के प्रकार में 2 तरह के मिश्रण होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो ये दोनों के बारे में जानेंगे और इसके लिए हम करेंगे क्रियाकलाप पहला। तो क्रियाकलाप पहला का उद्देश्य है अवयवों की प्रकृति और उनकी आपस में क्रिया के आधार पर विभिन्न प्रकार के मिश्रण का पता लगाना। तो अवयव की प्रकृति मतलब उसके जो है किस अवस्था में है, कैसा है, इस प्रकृति के आधार पर, उनकी आपस में क्रिया के आधार पर विभिन्न प्रकार के मिश्रण का पता लगाना। तो मिश्रण कितने प्रकार का होता है, पदार्थ की प्रकृति के आधार पर मिश्रण कितने प्रकार का होता है ये जानेंगे। या हम उद्देश्य और डाल सकते हैं, एक उद्देश्य समांगी तथा विषमांगी मिश्रण का अध्ययन करना। ये हम दूसरा उद्देश्य भी जो है दे सकते हैं। मेन उद्देश्य है हमारा अवयव की प्रकृति, जो पदार्थ की प्रकृति है, जो अवयव का मतलब पदार्थ, तो जो पदार्थ की प्रकृति है, प्रकृति का कहने का मतलब वो ठोस है, गर्म ठोस है कि पानी के रूप में है, द्रव के रूप में है कि गैस के रूप में है, या वो किस रंग में है, या और क्या कहें तो वो किस रूप में पाया जाता है, ये उनकी प्रकृति है। क्या वो घुल जाता है, नहीं घुलता, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी प्रकृति होती है। तो अवयव की प्रकृति से मतलब है पदार्थ की उसकी जो है प्रकृति कैसी है। ठीक है, इसके लिए आवश्यक सामग्री है बीकर 5 नग, 500 ml का या 250 ml का, 250 ml का। आपके पास जो भी बीकर अवेलेबल हो, या वो बीकर भी नहीं है तो आप कांच की गिलास से भी ये प्रैक्टिकल या प्रयोग कर सकते हैं। और क्या चाहिए हमें अवयव के रूप में नमक, शक्कर, चाक का पाउडर। चाक का पाउडर नहीं है तो चूना का पाउडर, इस तरह से आप ले सकते हैं। ये जो है 1-2 चम्मच आप लीजिए, इतने में काम हो जाएगा या प्रैक्टिकल आपका हो जाएगा। दूसरा आगे है आवश्यक सामग्री में तेल 10 ml ले लेंगे। आपके पास जो भी ऑयल होगा वो आप ऑयल ले सकते हैं। कांच की छड़, ये हमारी सारी आवश्यक सामग्री है। अब प्रयोग विधि में देखेंगे तो हम प्रयोग विधि में सबसे पहले 5 बीकर लेंगे। इस तरह से 5 बीकर है जिसको हम समूह के रूप में मानते हैं। ये एक इस छात्र का समूह है, का एक 4 बीकर लेंगे। इस तरह से ये हमारी 4 बीकर है जो इस ग समूह में बांटा गया है, और घ एक छात्र का समूह है। इस तरह से हम क ख ग घ या ABCD इस तरह से अल्फ़ाबेट में हम समूह में छात्रों को बांट लेते हैं। और क वाले समूह को हम नमक, ख वाले समूह को शक्कर, और घ वाले समूह को क्षमा कीजिए, ग वाले समूह को चूना पाउडर या चाक का पाउडर, और घ वाले समूह को ऑयल, तेल जो है देते हैं अवयव के रूप में, ये पदार्थ दे देते हैं। एक और अन्य सामग्री की आवश्यकता होगी, कांच की छड़। ये हमारे कांच की छड़ है। तो इस तरह से क वाले अवयव जो नमक है उसको क वाले बीकर में लेंगे। ख वाले जो अवयव है या पदार्थ है जो शक्कर के रूप में हम लिए हैं, अवयव शक्कर लिए हैं, उसको ख वाले में। ग वाले पदार्थ जो चूना पाउडर या चाक है उसको हम ग वाले में, और घ डी जिसको बोलते हैं उसमें जो अवयव लिए हैं तेल, उसको घ वाले बीकर में डालेंगे। सभी बीकर में समान रूप से पानी डाल देते हैं। जैसे मैंने सभी में 100-100 ml की जो है पानी इसमें भर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से 100-100 ml पानी ले लेते हैं। अब सभी को कुछ देर के लिए जो है 100 ml पानी में हम जो अवयव क है, ये जो नमक है उसको
क वाले बीकर में डाल देते हैं। इस तरह से आपको 1 चम्मच लेना है, तो मैं इसको पहले से निकाल लिया था 1 चम्मच, इसलिए तो ये हमारा, मैं यहाँ पे याद के लिए रख देता हूँ, ये क है जिसमें नमक डाला हुआ है। ये 1 चम्मच शक्कर है जिसको मैं ख वाले में डाल रहा हूँ, और इसमें जो रखा हुआ है ये ख में क्या है, शक्कर है, और ग वाले में इसमें डालना है चूने का पाउडर, इस तरह से। और ये ग चाक या चूने का पाउडर यहाँ पे डल गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये 10 ml हमारा ऑयल है। इस 10 ml ऑयल को हम इसको मैं इसमें ये एक मेजरिंग फ्लास्क है, इसको बोलते हैं मेजरिंग फ्लास्क। ये देखिए यहाँ पे 1 मिनट में इसको रख देता हूँ। यहाँ पे 100 तक का ml में मात्रा लिखी हुई है, तो यहाँ तक ये 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40, 50, इस तरह से 100 ml है। तो मैं इससे पानी को सभी बीकर में भर ले, पानी लेके इससे मेजर करके माप के 100 ml मैंने सभी बीकर में डाल दिया था, ठीक है। और ऑयल को भी मैं 10 ml जो है इसी से लिया हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखाने के लिए ये 10 ml लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इससे मैं इसको तेल को माप लिया था। मापन के बाद मैं इसको इस तरह से 10 ml यहाँ पे डाल देता हूँ ऑयल को। इस तरह से हमारे सभी बीकर में जो है मिक्सचर डल गया है। यहाँ पे मैं इसको, ये हमारा यहाँ पे क्या डाला है, तेल। तो इस तरह से हमने बीकर में सभी पदार्थों अवयव को डाल दिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको 6वें नंबर में कहा है कांच की छड़ से आपको कुछ देर इसको हिलाना है, मतलब इसको घोलना है या जो है सेक करना। सेक करने का मतलब घोलना है या हिलाना है पानी को, ताकि जो पदार्थ आप अवयव डाले हैं वो जो है घुल जाए। तो इस तरह से कुछ समय के लिए आपको इस तरह से सभी को घोल देना है। मैं इसको घोल देता हूँ सभी पदार्थों को इस तरह से। तो कुछ देर तक आपको इसको घोलना है। ये देखो ये मिल ना जाए, इसलिए मैं इसको उल्टा करके इस तरह से घोल देता हूँ। अब ये कुछ समय बाद घोलने के बाद क्या करेंगे, हम इसको अवलोकन के लिए छोड़ देते हैं। अवलोकन में देखते हैं कि किस किस बीकर में, इन चारों बीकर में जो है, किस किस बीकर में 1 2 3 4 A B C D, ठीक है, इन सभी बीकर में किस किस बीकर के मिश्रण या अवयवी पदार्थ एक सार या समान रूप से वितरित हो गए हैं। तो हमने क्या किया था, इसको कुछ देर सेक किया, हिलाए और पूरे अवयवी कण को इसमें घुलने दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, ये सभी अवयवी कण आपस में पानी में मिल गए। तो इस तरह से हमने देखा कि क और ख वाले विलयन पदार्थ जो जिसमें अवयवी कण डाले थे, अर्थात नमक और शक्कर जिसमें डाला गया था, उसके अवयवी कण पानी में पूरी तरह से घुल गए हैं, अर्थात वो सामान्य आँखों से हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। जबकि ग जिसमें हमने चूना डाला था या चाक के पाउडर डाले थे, वो नीचे तली में यहाँ पे जमा हो गया है। देखिए यहाँ पे ये वाइट थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ये जो है जमा हो गया है। और यहाँ पे कुछ कुछ कण हमको धूल के रूप में या गंधलय के रूप में दिखाई दे रहा है। तीसरा जिसमें हमने तेल मिलाया था, इसमें क्या है, जिसमें हमने ऑयल डाला था, तेल डाला था, वो तेल इस ऊपरी सतह में, पानी की ऊपरी सतह में जमा हो गया है। यहाँ पे देखेंगे ये इस तरह से चारों तरफ जमा हो गया है। तो यहाँ पे देखने पर ये जो है, इसको आगे दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑयल वाला ऊपर परत जम गया, चूने का पानी में चूना डाले थे उस नीचे तल में जमा हो गया। लेकिन ये क जिसमें नमक और शक्कर डाला गया था, नमक और शक्कर जिसमें डाला गया था वो क्या हो गया है, पूरी तरह से एक सार में हो गया, अर्थात अवयव के कण और पानी के कण आपस में मिल गए हैं, अर्थात पानी में समाहित हो गए हैं, ठीक है, एक सार हो गए हैं। तो हमने देखा जो क और ख विलयन हैं,
क और ख विलयन को कहेंगे, या विलयन नहीं, मिश्रण। हमने अभी मिश्रण में अवयव डाले हैं तो ये मिश्रण बना है, तो क और ख वाले मिश्रण को कहेंगे समांगी मिश्रण। इसको समांगी मिश्रण क्यों कहेंगे क और ख को? क्योंकि इसके कण, अवयवी कण जो हमने पानी में डाला था वो एक सार हो गया है, अर्थात इनके कण समान रूप से वितरित हो गए हैं और ये कण हमको दिखाई नहीं देते हैं। दूसरा, ग और घ की बात करें तो जिसमें हमने अवयवी कण डाला था वो पानी में घुला और कुछ समय बाद वो गंदले के रूप में, या उसके कण जो है हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं या तली में जमा हो गया है। इस तरह से देखेंगे तो ये ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जब अवयवी कण किसी पदार्थ में, जो पानी है उसमें या अन्य पदार्थ में समान रूप से वितरित नहीं होते, जो पदार्थ डाला गया है वो कण, उसके अवयवी कण समान रूप से वितरित नहीं होते या एक सार नहीं होते, ऐसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो हमने इस क्रियाकलाप से ये जाना कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, पहला समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। तो आप जो है इसकी परिभाषा या जो है इनके बारे में बता सकते हैं, समांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण किसे कहेंगे? इस तरह से ग और घ विषमांगी मिश्रण है और क और ख समांगी मिश्रण है। अब हम समांगी और विषमांगी मिश्रण की परिभाषा देखेंगे इन क्रियाकलाप के बाद। तो परिभाषा होगा, पहला, ऐसे मिश्रण जिसके अवयव पूरी तरह से एक सार या समान रूप से वितरित होता है, अवयव के कण या अवयव दिखाई देते हैं, समान रूप से वितरित या एक सार दिखाई देते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। तथा ऐसे मिश्रण जिसके अवयवी कण पूरी तरह से एक सार दिखाई नहीं देते, ऐसे मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहते हैं। या क्या कह सकते हैं, ऐसे मिश्रण जिसके अवयवी कण पूरी तरह से एक समान रूप से वितरित नहीं होते, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। या ऐसे मिश्रण जिसके अवयवी कण समान रूप से वितरित नहीं होते, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो ये हमने समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में जाना। चलिए आगे देखते हैं। हमने मिश्रण के बारे में, समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में पढ़ा। आगे क्रियाकलाप दिया है दूसरा। तो क्रियाकलाप 2 जो पेज नंबर 20 में है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, उद्देश्य इसका देखेंगे। अभी क्रियाकलाप जो करेंगे, समांगी तथा विषमांगी मिश्रणों के गुणों का अध्ययन करना। यहाँ पे हम समांगी और विषमांगी जो मिश्रण होते हैं उसके गुणों में क्या अंतर है, इनके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए आवश्यक सामग्री है 5 नग 250 ml या 500 ml का बीकर, कांच की बीकर जो आपके पास हो, 3 में भी चल जाएगा, 3 नग में भी हो जाएगा। नमक 2 चम्मच, दूध या स्याही जो आपके पास अवेलेबल हो, ऐसा रंग द्रव अवस्था में होना चाहिए, 2 ml, चाक पाउडर या चूना 2 चम्मच, जल 500 ml, लेजर लाइट जो लेजर टार्च होती है वो, फिल्टर पेपर जिसको कहते हैं छन्ना पत्र, कांच की छड़, किप और किप स्टैंड, ये आवश्यक सामग्री है। प्रयोग विधि, यहाँ पे प्रयोग विधि दिया हुआ है, मैं इसको आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। क्या करना है, हमको 3 छात्रों का एक ग्रुप बनाना है। ये समझ लिए क ख ग एक 3 छात्रों का समूह है। हमने जो पिछला जो अभी प्रैक्टिकल किए हैं मिश्रण के बारे में, उसमें से कुछ चीज़ें यहाँ पे काम आ जाएगी, ठीक है। तो ये नमक वाले क, एक ख और ये ग, ABC, ठीक है, 3 समूह हैं। इस समूह में पहले वाले में क में 100 ml पानी, इसमें भी सभी में 100 ml पानी डाल देते हैं, 100 ml पानी सभी में डाल देते हैं। क वाले में जो है 1 चम्मच नमक डालेंगे, ख वाले में जो है स्याही डालेंगे और ग वाले में चूना पाउडर डालेंगे। घ वाले में चूना पाउडर या चाक पाउडर या चूना पाउडर डालेंगे, ठीक है।
इसके पहले मैं आपको बता दूं, इसको कहते हैं जो है कोनिकल फ्लास्क। ये हमारे पास ब्यूरेड स्टैंड नहीं है, तो इसको हम स्टैंड के रूप में यूज करेंगे, जिसको कहते हैं कोनिकल फ्लास्क। ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं किप। ये किप जो है छानने के लिए होता है, जो घरों में हम यूज करते हैं तेल वेल छानने के लिए, मिट्टी तेल डालने के लिए, ठीक है, पेट्रोल डीजल डालने के लिए भी करते हैं बॉटल वगैरह में। तो ये कीप वही कीप है, ठीक है, ये हमारे लैब में है। दूसरा, ये कागज का चौकोर गोल, ऐसा कागज का गोल दिख रहा होगा आकार का, ये कहलाता है फिल्टर पेपर या छन्ना पत्र, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं मोड़ के रखा हूँ, इसलिए थोड़ा अलग दिख रहा होगा, इसको बताऊंगा क्यों मोड़ा हूँ या किस लिए मोड़ा गया है। ये है कांच की छड़, जो पिछले टाइम में हम क्रियाकलाप में आपको बता दिया गया था। क्या करना है, क वाले में समूह में या क वाले जो पानी है उसमें नमक डालेंगे 2 चम्मच। चूँकि हम लोग अभी भी एक जो है एक और प्रैक्टिकल किया था क्रियाकलाप पहला, तो इसमें पहले से नमक डला था, उसी को मैं ले लिया। तो वो पुराना सॉल्यूशन था, उसको मैं या मिश्रण था उसी को यहाँ ले लिया हूँ। दूसरा, ये चूना पाउडर जो हमारे पास था उसको मैं यहाँ उपयोग कर लिया हूँ, फेंकने की बजाय ये दूसरे क्रियाकलाप में उपयोग हो गया। यहाँ पे हमको ख वाले में डालना है स्याही। तो स्याही का हमको 2 या 3 बूंद ही डालना है, जिससे ये पूरा कलर हो जाए, और इसको इस बीकर को जो है सेक कर देना। यहाँ पे देखिए मैं डाल रहा हूँ 2 बूंद इस तरह से, ये देखिए ये हो गया हमारा कलर, स्याही का रंग। इसको आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए तो इस तरह से आपको ये कलर जो है मिला दे। तो हमने ये विलियन पूरी तरह से बना लिए हैं, है ना। यहाँ पे ये स्याही डाला था, वो पूरा कलर हो गया, 2-3 बूंद से ज़्यादा हो गया, तो ये ज़्यादा ही कलर दिख रहा है आपको। ये नमक का सॉल्यूशन, और ये है हमारा चाक का पाउडर। यहाँ पे तीसरे नंबर में कहा गया है, यहाँ पे कांच की सहायता से पदार्थ को अच्छी तरह से मिलाएं। हमने मिला लिया। अब क्या करेंगे, अब लेजर टार्च से प्रकाश किरण को क्रमशः क ख ग बीकर पर डालें और प्रकाश किरणों को लंबवत देखें। इस तरह से देखेंगे तो किस किस बीकर में प्रकाश किरण दिखाई देते हैं, अवलोकन करना है। अब बीकर को 15 मिनट स्थिर छोड़ दें। किस किस बीकर में बीकर जो है स्थिर है तथा किस में कण नीचे तल में बैठने लगे हैं, इसको देखते हैं। तीनों बीकर के मिश्रण को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेते हैं। तो हम अब ये काम करेंगे कि लेजर लाइट से, अब लेजर टार्च से प्रकाश किरण को क्रमशः क ख ग पर बीकर पर डालें और क्रमशः किरण को देखते हैं। तो मैं थोड़ा यहाँ पे टार्च की रोशनी कम कर दिया हूँ, इसलिए आपको थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा। अब हम इसको लंबवत देखेंगे और लेजर लाइट जो है क्रमशः क और ख वाले विलियन में डालेंगे। तो एक एक करके हम विलियन को डालेंगे। तो आप चाहो तो तीनों में ऐसे डाल सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो बड़ा मज़ेदार है। चलिए देखते हैं, पहले एक एक करके डालेंगे टार्च की रोशनी। तो मैं इसको सामने ले लेता हूँ इस तरह से, ताकि दिखाई दे। यहाँ थोड़ा अंधेरा पड़ जाए, इसलिए मैं लाइट की रोशनी थोड़ी धीमी कर दिया हूँ। तो ये हमारा नमक का विलियन है। तो इसमें हम जब लेजर टार्च डालते हैं तो क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे बीच में हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, ये सीधा इस तरफ जा रही है। यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए यहाँ जा रहा है ना, यहाँ पे लाइट। दूसरा मैं टार्च दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये कलर भी दिखा देता हूँ, तो भी ये सीधा दिखाई दे रहा है। और एक और लाइट, वाइट कलर का लाइट डालते हैं, तो इस तरह से ये सीधा चले गया लाइट। अब हम इसी को, यही प्रक्रिया हम दूसरे विलियन में दोहराते हैं। ये हमारा स्याही, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया था, स्याही ज़्यादा डल गया था, तो इसको मैं थोड़ा फीका किया हूँ। 2 ही बूंद डाला और इसको फीका किया, डाइल्यूट किया। तो ये हमारा कौन सा है, ख वाला है, जिसमें स्याही डला हुआ है या कोई भी रंग डला है। अब इस पर हम प्रकाश किरणें डालेंगे, टार्च, लेजर टार्च। क्या होता है देखते हैं। बड़ा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा रोचक है। देखिए जादू दिखेगा आपको यहाँ पे, ये जादू चालू हो गया। ये देखिए यहाँ पे देख रहा है, ये है मैजिक। तो यहाँ पे देखेंगे, और लाइट कहाँ जा रही है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, देखिए बुक के पास वहाँ पे जा रही है लाइट, रेड कलर की। तो ये
जो है यहाँ से प्रकाश किस दिशा में जा रही वो जो है पथ हमको दिखाई दे रहा है। दूसरा टार्च रोशनी डालते हैं, ये देखिए, ये वाइट वाला भी देखिए टार्च की रोशनी दिखती वैसे बीच में सॉल्यूशन के बीच में हमको दिखाई दे रहा है। एक और नीले कलर का डालते हैं, तो ये लाल दिखाई दे रहा है, नीला कलर है एक्चुअली में। ये रेस जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे डालने पर ये उसका पथ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस सॉल्यूशन में हमको ये जो है दिखाई देता है, पथ दिखाई देता है इस तरह से, है ना, मज़ेदार। देखो यहाँ पे शंकु की तरह दिखाई दे रहा है, लास्ट ख़त्म होते होते तक बहुत पतला हो गया, सामने जो है थोड़ा चौड़ा और इस तरह से पतला होते होते शंकु के आकार में चले गए, तो ये भी ध्यान देना। तो इस तरह से हम देखते हैं पथ दिखाई दे रहा है स्याही के विलयन में, मिश्रण में। आगे अब हम दर्शाएंगे चूना में क्या हो। ग वाले समूह के बच्चों को हमने दिया था चूना जिसको हमने जो है पानी में घोलने के लिए दिया था। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या होता है। अब इसमें हम जब लाइट डालेंगे तो ये भी बहुत अच्छा मैजिक दिखता है। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये रेड कलर की मैं डालने की कोशिश करता हूँ लेजर। यहाँ पे देखिए, वाव, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश यहाँ से पार ही नहीं हो पा रहा है, बुक के पास दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा मैं ऊपर डालूँ, देखना यहाँ पे लाइट डाल रहा हूँ तो इस तरह से हमको लाइट दिखाई दे रहा है ना, वो बुक में दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको नीचे लाता हूँ ये प्रकाश जो है बाहर निकल नहीं पाता। देखिए बुक में दिखाई नहीं दे रहा है, ये चारों तरफ चमकीला दिखाई दे रहा है, ये फैल गया है, पूरे प्रकाश जो है बीकर में फैल गया है। दूसरा लाइट देखते हैं, ये भी वैसे दिखाई दे रहा है, केवल आसपास ये दिखाई दे रहा है लाइट के आसपास। वाइट लाइट भी डालते हैं तो देखो ये पूरा चमकीला दिखाई दे रहा है बीकर, है ना। तो चूने के पानी में प्रकाश जो है चमकीला दिखाई देता है, ये देखिए पूरा चमकीला दिखाई देता है। तो हमने देखा जो सादा पानी जिसमें हमने एक रस हुआ था नमक का पानी, ठीक है, इसमें प्रकाश की किरणें दिखाई नहीं देती। और दूसरा हमने लिया था स्याही जिसमें प्रकाश जो है 2 बूंद डाला था स्याही का, और तो उसमें प्रकाश का क्या होता है, एक लाइन बनती है। और अंत में हमने लिया था चूना। तो एक देखते हैं, मैजिक करते हैं क्या होता है। ये देखिए यहाँ से पार कर गई शक्कर का जो नमक का या शक्कर का लिए थे घोल, उसमें से पार हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरे में हमको ये देखो एक लाइन दिखाई दे रहा है स्याही वाले में, 1 मिनट और अच्छे से दिखा था, स्याही दिखाई दे रहा है और वहाँ तक तो जा ही नहीं पा रहा है लाइट, लेकिन यहाँ पे हल्की सी चमकीली दिखाई दे रही है। चूने वाले में तो पानी जा है, लाइट जो है जा नहीं पा रहा है। तो इस तरह से हल्का से आपको रोशनी दिखाई देगा, ये देखिए ये यहाँ पे चमकीला दिखाई दे रहा है हल्का से। तो इस तरह से बड़ा मज़ेदार है। इस तरह से हमने मिश्रण के 3 मिश्रण लिए थे और तीनों का लेजर टार्च में अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। आगे लेजर टार्च डालने के बाद हम फिल्टर पेपर की सहायता से इन तीनों सॉल्यूशन या मिश्रण को, इन 3 मिश्रण को छानेंगे। तो छानने के लिए सबसे पहले ये चूने का पानी, स्याही और ये नमक का है, ठीक है। तो इस नमक के मिश्रण ये चारों है। इस फिल्टर पेपर को देखिए, ये है फिल्टर पेपर, ये गोल इस तरह से। एक और आता है फिल्टर पेपर, ये सामान्य फिल्टर पेपर है। एक फिल्टर पेपर आता है जो उसकी जो छेद होता है वो चारों तरफ जो है बराबर होते हैं। इसमें इसके छेद जो होते हैं, कागज़ के बीच जो पोर होता है, कैपिलरी जिसको बोलते हैं, केशिका नली, केशिका, वो असमान है। और एक और आता है फिल्टर पेपर नंबर 4 जिसकी कैपिलरी जो होता है, छेद इसके पेज के बीच की कैपिलरी समान होती हैं, इसलिए उसमें जो है अवयवी कण जो है समान रूप से छन जाते हैं या रुक जाते हैं,
ठीक है। तो ये है फ़िल्टर पेपर, सामान्य फ़िल्टर पेपर। इसमें छानने के लिए हमको क्या करना है, इसका प्रोसीजर है, ये है कीप जिसकी सहायता से हम छानेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम कीप को यहाँ लगा दिए रहते हैं, या तो स्टैंड में ऐसे रखना था, हमारे पास स्टैंड नहीं है तो कॉनिकल फ्लास्क में इसके ऊपर रख दिए। आपको क्या करना है, फ़िल्टर पेपर को इस तरह से लेना है। अब पहले दो भागों में इस तरह से बीच से दोनों किनारे कैसे मिलाते हुए इस तरह से मोड़ लेना है, आधा चांद बनाना है। फिर इस तरह से मोड़ने के बाद, बराबर होने के बाद, ये कोना इस ये वाले कोने से और इस वाले कोने से इस तरह से हमको ऐसे मिला देना है। ठीक है, कोशिश करें ये पूरा इस तरह से मिल जाए। ये देखिए मिल गया, ये यहाँ पे। तो इस तरह से मिलने के बाद हम बाकी को इस तरह से मोड़ देते हैं। तो ये हमारा मुड़ गया। अब क्या करेंगे, इसको इसके एक भाग को खोल लेते हैं। इसके एक भाग को हम इस तरह से खोल लेते हैं। तो ये देखिए किप की तरफ खुद ही बन गया। इस तरह से एक भाग को खोलने के बाद हम क्या करेंगे, इस कीप में जो ये कीप दिखाई दे रहा है उसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, ये लगाने के बाद, ऐसे लगने के बाद आपको कभी भी जब भी आप इसको ऐसे लगाते हैं तो जिस मिश्रण को या जिस चीज़ को आपको इसको छानना है उससे ऐसे चारों तरफ भिगा देंगे तो पूरा भीग जाएगा। और भीगने के बाद ये इस कांच की जो किप है, चारों तरफ की दीवार है, इसमें चिपक जाएगा तो आपको छानने में आसानी होगी। तो इस तरह से जो है पहले ऐसे कर लेते हैं। अब छानेंगे कैसे, तो इस तरह से हम ये छान लेंगे। ऐसा एक किप रख देंगे, यहाँ पे हम एक कांच की रॉड को लेंगे। एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको छानना है। बिल्कुल छानने का तरीका जितना आप अच्छे से करेंगे, हैंडलिंग जिसको बोलते हैं, प्रैक्टिकल में हैंडलिंग बहुत मायने रखता है। जितना आप अच्छे से हैंडलिंग करेंगे आपका प्रैक्टिकल उतने अच्छे से होगा। तो हैंडलिंग बहुत मायने रखता है। शुद्धता के साथ और बिना त्रुटि किए आप जितने अच्छे से प्रैक्टिकल करेंगे उतना अच्छा होगा। तो ये मैंने ऐसे लगा लिया है। वैसे स्टैंड रहता तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे पकड़ के आपको रखना है और आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं डालना है। ठीक है, मैं इसको इसलिए नहीं, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा ऐसे भिगा लीजिए, यहाँ पे इस तरह से भिगा लेंगे। या आपको क्या करना है, इस तरह से इसको एक तार से ऐसे इस तरह से इसके किनारे से हल्के से आपको पानी को गिराना है। ये देखिए सीधा वहीं जा रहा है तो इसमें गिरने का चांस कम होता है। और कोलाइड जो है तो और जो गाढ़ा स्याही होता है, गाढ़ा कलर का जो मिश्रण होता है या द्रव होता है, वो जल्दी से इसमें चले जाता है। देखिए हैंडलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हुआ और पूरा बिखर जाता है। मेरे पास स्टैंड नहीं है इसलिए थोड़ी सी त्रुटि हो रही है, वरना बहुत अच्छे से होता है। तो इस तरह से आपको छान लेने हैं, इस तरह से आपको छानने हैं सभी जो है विलयन। तो देखिए मैंने पूरी तरह से पानी को छान लिया। जो हमारा नमक का विलयन था, नमक या शक्कर आप जो भी चाहे ले सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। पूरी तरह से एक सार हो जाता है दोनों का अवयवीकरण जो है। तो देखिए यहाँ पे ये फिल्टर में थोड़ा भी पानी नहीं है और ये पूरी पानी यहाँ नीचे आ गई है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। इसी तरह से हम जो है स्याही के सॉल्यूशन को और फिर चूने के पानी को छानेंगे। ये चूने का पानी है और ये स्याही है। तो इस तरह से हम दूसरा जो है दोहराते हैं। चलिए दूसरा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो ये स्याही को हम इस तरह से कांच की रॉड से होते हुए इसको छानते हैं, फिल्टर पेपर में जाने देते हैं एक तार होके। मैं ऐसे इस तरह से करता हूँ ताकि आपको दिखे।
देखिए ये कैसे एक तार से जा रहा है बिल्कुल। ये पूरा विलियन मैंने यहाँ पे फिल्टर पेपर में लगभग डाल दिया है। तो इस तरह से डालेंगे तो पानी जो आप हैंडलिंग कर रहे हैं या जितना आप त्रुटि रहित करेंगे उतना अच्छा प्रैक्टिकल होता है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी तभी ये कुशलता आती है, वरना लापरवाही में क्या होता है, प्रैक्टिकल में कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, नहीं तो दुर्घटना होने की समस्याएं बनी रहती है। तो इस तरह से आपको पूरे विलियन को डालना है। ये कुछ समय बाद पूरी तरह से नीचे छन के चले जाएगा, तब तक हम इंतज़ार करते हैं। तो लगभग स्याही का पूरा पानी जो है नीचे चले गया है इस तरह से, और यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरी तरह से यहाँ पे निथर के या फिल्टर होके छन के नीचे आ गई है। तो इस तरह से इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमने स्याही की मिश्रण लिया था वो भी पूरी तरह से फिल्टर के द्वारा छन के नीचे आ गई है। अब हम इसमें आगे देखेंगे चूने का पानी का क्या होता है। जब हम फिल्टर पेपर से छानेंगे तब उसमें क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। आगे हम इसको और बढ़ाते हैं, चूने के पानी को इसमें डाल लेते हैं इस तरह से। देखिए फिर से इसको, ये तीसरा हमारा मिश्रण है जिसमें चूने को मिलाया गया था। इस तरह से दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा। देखिए हैंडलिंग की वजह से एक्चुअली ये गड़बड़ हुआ है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा इस वजह से। तो मैं इसको ऐसे ही डालता हूँ सीधा। इसको मैं ऐसे दिखाने की कोशिश करता हूँ तो आपको दिखेगा। एक्चुअली मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो ये डालने का तरीका आपने जान लिया कि कैसे डाला जाता है ना, ये सीखना था। ये इस तरह से देखिए कैसे कांच की छड़ से पूरा सॉल्यूशन विलियन जो है चले गया। ये इस तरह से इसको देखते हैं क्या होता है आगे। थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देते हैं ताकि ये पानी नीचे चले जाए, फिर होने वाली घटना के बारे में अवलोकन करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं तो चूने का पानी पूरी तरह से, ये देखिए यहाँ पे ये जम गया है, और ये जो है हमको इस रूप में थोड़ा सा ये धुंधला दिखाई दे रहा होगा, अन्य सॉल्यूशन मिला था इसलिए। ये देख ली यहाँ पे ये जो है छन गया है। तो इस तरह से हमने देखा जो चूना का पानी है वो छन के इस तरह से पपड़ी चारों तरफ जम जाती है। यहाँ पे दिख रहा होगा ये देखिए यहाँ पे ये जमा हुआ है, वाइट वाइट आपको दिख रहा है। तो ये जो है छन नहीं पाता और ये फिल्टर में जम जाता है। तो इस तरह से हमने तीनों मिश्रण में जाना उनके गुणों के।
अब आपको पूरे जो है मिश्रण के बारे में समझ में आ गया कि कौन कौन से सॉल्यूशन में क्या प्रभाव प्रकाश का और छानने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो समूह क का देखते हैं, इसमें क्या अवलोकन करेंगे तो क्या गुण पाया गया। तो समूह क के मिश्रण में, जिसमें हमने शक्कर या नमक डाला था, शक्कर डाला था, मिश्रण में अवयवों के कण दिखाई नहीं दे रहे, उनके कण दिखाई नहीं दिए, पूरी तरह से मिल गया था। प्रकाश का पथ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। इसके अवयवी कण तली में नहीं बैठते हैं, उसके कुछ समय बाद देखें तो उसके तली में नमक दवा दिखाई नहीं दे रहा था। इन्हें छानकर अलग नहीं किया जा सकता। छानने के बाद हमने अलग किया क्या, अवयवी कण को नहीं कर पाए। तो इस तरह से हम नमक को छान के अलग नहीं कर पाए, तो अवयवी कण को छानकर अलग नहीं किया जा सका। तो समूह का या ऐसे समूह का को क्या कहेंगे, इसकी परिभाषा दे रहे हैं, ऐसे मिश्रण को विलयन कहते हैं। इसमें अवयवी कण समान रूप से वितरित रहते हैं। तो यहाँ पे विलयन की परिभाषा हमको मिल रही है। विलयन किसे कहेंगे, तो विलयन किसे कहेंगे, ऐसे मिश्रण को विलयन कहेंगे जिसमें अवयवी कण समान रूप से वितरित रहते हैं, अर्थात जिसके अवयवी कण दिखाई नहीं देते। प्रकाश के पथ, प्रकाश डालेंगे तो वो उसका रास्ता जो है प्रकाश का दिखाई नहीं देता, जैसे स्याही के में दिखाई दे रहा था रास्ता, वैसा दिखाई नहीं देता। और अवयवी कण तली में नहीं बैठता और छानने पर वो उसके अवयवी कण को अलग नहीं किया जा सकता। तो ऐसे विलयन कहलाता, ऐसे मिश्रण को क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे, ठीक है। दूसरा समूह ख। समूह ख के मिश्रण में अवयवी कणों को देखा तथा छाना नहीं जा सकता, ठीक है। इसके अवयवी कण को नहीं देख सकते थे, तो तली में कण नहीं बैठता, कली में नहीं, जो इसके तली में कण नहीं बैठ रहे थे। बीकर में प्रकाश का पथ दिखाई दे रहा था, जब लाइट डाल रहे थे टार्च से तो उसका पथ दिखाई दे रहा था। तो इस प्रकार के मिश्रण को कलील या कोलाइड कहते हैं। तो कोलाइड हमको नया शब्द मिला, कोलाइड या कलील किसे कहेंगे। कलील हिंदी नाम है, कोलाइड इंग्लिश नाम है, ठीक है। तो कलील या कोलाइड किसे कहेंगे, ऐसे मिश्रण जिसमें अवयवी कण तो दिखाई नहीं देते और छाना नहीं जा सकता, परंतु प्रकाश का पथ दिखाई देता है, तब ऐसे विलयन को कोलाइड या कलील, ऐसे मिश्रण को कलील या कोलाइड कहते हैं, ठीक है। तो विलयन और कलील या कोलाइड के बारे में जाना। समूह ग, ये पानी पड़ने की वजह से खराब हो गया, ये ग है या इसको सी कह सकते हैं, समूह या ग्रुप सी या समूह ग। इसमें देखेंगे तो मिश्रण के अवयवी कण को छान कर अलग कर सकते हैं। आगे दूसरा, अवयवी कण तली में बैठ जाता है, तो छानने पर जो है ना उसको देखेंगे, कुछ समय हम हिलाएं, उसके बाद चूना का पानी जो है उसके नीचे जो है तली में बीकर के नीचे जमा हो जाता है, वो हमको दिखाई दे रहा था। प्रकाश की किरणें को बिखेर देता है, जब प्रकाश किरण डाला गया तो क्या हुआ, वो फैला दिया गया और वो चमकीला दिखाई दे रहा था। सॉल्यूशन क्या दिखाई दे रहा था, बीकर का सॉल्यूशन प्रकाश के कारण चमकीला दिखाई दे रहा था। अवयवी कण स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, हमने देखा कि अवयवी कण जो है वहाँ जिगजैग वहाँ पे घूम रहा था, डांस कर रहा था, है ना। तो इस तरह से वहाँ पे समूह ग में प्रकाश में जब डाले तो अवयवी कण हमको दिखाई दे रहा था, और इस सामान्य आंखों से भी देख रहे थे तो भी दिखाई दे रहा था। इस प्रकार के मिश्रण को निलंबन कहते हैं। तो निलंबन किसे कहेंगे, तो ऐसे मिश्रण जिसमें अवयवी कण को छान कर अलग कर सकते हैं, प्रकाश की किरणें डालने पर किरणों को बिखेर देता है, और दूसरा उसके अवयवी कण सामान्य रूप से दिखाई देते हैं, तो हम ऐसे मिश्रण को निलंबन कहते हैं। तो हमें क्या क्या चीजें मिल गया, विलयन, कोलाइड और निलंबन। निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से हमने दो पदार्थों का समांगी मिश्रण को विलयन कहा, ठीक है। तो निष्कर्ष में हमने दो चीजें जाना, दो पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, तथा दो पदार्थों या दो से अधिक पदार्थ भी हो सकते हैं, तो दो पदार्थों का विषमांगी मिश्रण कोलाइड या अथवा निलंबन होता है, ठीक है। तो हमने ये एक प्रश्न करते हैं, तो फिर समांगी विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, और दूसरा विलयन और कोलाइड में क्या अंतर है, ये आप अपने से सोचिए और प्रैक्टिकल में जो आप देखे हैं उसके आधार पर इसकी उत्तर दीजिए। आज के लिए ये इतना, दो क्रियाकलाप काफ़ी है। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया क्योंकि क्रियाकलाप भी ज़्यादा था और वर्क बहुत सारे करने थे, इसलिए इस वीडियो जो है ज़्यादा बन गया। लेकिन आपको समझने के लिए ये वीडियो इतना लंबा करना ज़रूरी था, मेरे बस में नहीं था कि मैं इसको शॉर्ट कर सकूं। तो आप इसको एक दो बार और देखिए और फिर अच्छे से समझ लीजिए,
ये आपके ऑल टाइम हमेशा काम आएगा। तब तक के लिए आप सभी को वंदे मातरम।